तत्त्वं चन्द्रयानन्दिमो क्षेनिनन्दुषः परमितत्पदविन्दुप नम्योऽसि दशवा गुरुवेशिः भूपतिज्ञानशहकार तारणि समर्थिनि गुरु संसार निवार धम्मज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थः जो भय विनाश भव जो मनो मलिन्यानि पर दीपो गुरु को धन को साक्षी को वर्मानुष्का हर की धोई समो शरणे तिपन्नि जयवंत हर की धोई समो शरण उत्पन्नि 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 जयवंत मूल्याचार वर्ष गुरु तारक जी महाराज। यह अपना विषय आज अष्टांग का तीसरा दिन अपना विषय चल रहा है निर्विचिकित्सा अंग। अपन ने इसका निश्चय स्वरूप बहुत अच्छे समझा भैया। आज थोड़ी सी व्यवहार चर्चा कि निर्विचिकित्सा अंग क्या है भैया। किसी के प्रति जुगुप्सा का भाव ना होना अर्थात जुगुप्सा की परिणति जुगुप्सा रूप देश की परिणति ना होना ही निर्विचिकित्सा अंग है। अर्थात किसी से की निंदा किसी की बुराई किसी से घृणा इस प्रकार का जो देश परिणाम है उस देश परिणाम की प्रकटता ना हो इसका नाम जुगुप्सा है। जैसे कि अपन ने पूर्व में समझा था भैया कि राग में कितनी कसाय बांधी है भैया। राग और द्वेष ही ये पूरे 25 कसायों का समुदाय। सिर्फ राग और द्वेष में पूरी 25-50 कसाय सम्मिलित हो जाती है। राग कसाय में कौन कौन सी कसाय सम्मिलित हो जाती है भैया। जैसे राग कसाय में सम्मिलित होता है जैसे क्रोध मान माया लोभ में से माया और लोभ। और क्या भैया हास कसाय रति कसाय भैया और क्या बोलते हैं रति स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद किसी पदार्थ में प्रियता इष्टता जिस प्रीति ये सारे परिणाम राग कसाय में। तो अपन ने कल निशंक शंक रहियों में क्या पढ़ा था भैया। इस प्रकार के परिणामों का प्रकट ना होना इन राग रूप परिणामों में अपनत ना होना प्रीति ना होना किसी पर पदार्थ को इष्ट मान के उसमें प्रियता ना होना निकांक्षित भाव है कांक्षा रहित स्वभाव। आज अपन चर्चा कर रहे हैं निर्विचिकित्सा अंग की। तो आज अपनी बात है कि जुगुप्सा का भाव ना होना एक तरह से द्वेष कसाय से भिन्न था। द्वेष कसाय से भिन्न था मतलब मान से भिन्न था भैया। मान कसाय से भिन्न था क्रोध कसाय से भिन्न था भैया। शोक शोक रति के बाद रति तो राग में जाएगा आरती शोक जुगुप्सा भय और क्या बोलते हैं इन सब से किसी पदार्थ का अनिष्ट लगना इन सब जो वैभाविक परिणतियां हैं अनिष्ट रूप
उन सारी अनिष्ट परिणतियों से मैं भिन्न गायक स्वभाव आता। मेरा स्वभाव घृणा करने का है ही नहीं भी। जुगुप्सा भाव मेरी आत्मा में नहीं पाया जाता। जुगुप्सा का अर्थ आपको मैं समझा दिया। जुगुप्सा का अर्थ होता है निंदा, बुराई, चुगली या फिर घृणा, किसी भी पदार्थ से घृणा। जुगुप्सा का ना होना, आत्मा में जुगुप्सा परिणाम ना होना, इसका ही नाम निर्विचिकित्सा है। भैया ये जुगुप्सा परिणाम क्यों होते हैं? ये जुगुप्सा परिणाम किस निमित्त से होते हैं? ये यदि कोई वस्तु को अपन ना चाहते, कोई वस्तु अपने लिए अप्रिय हो, उस अप्रिय वस्तु के लेके सारे परिणाम प्रकट होते। मान अब वगैरह ये सारी कषाय जो अपने को प्रकट होती हैं, ये सब कषाय, द्वेष कषाय, ये सब कब प्रकट होती है भैया? अप्रिय के कारण से, पर पदार्थ में अनिष्टता की भासना से। अनिष्टता की भासना मतलब भैया कोई मेरा अहित कर सकता है या पर वस्तु मेरे लिए अनिष्ट है, ये भासना आई आपको और आपको ये जुगुप्सा का परिणाम प्रकट है। पर आप निंदा किसकी करते हो? जो आपको पसंद नहीं, अप्रिय। आप बुराई किसी करोगे, निंदा किसी, निंदा चुगली बुराई किसी करोगे, या फिर आपको क्या बोलते हैं, घृणा किससे होगी भैया? घृणा किससे होगी आपको? क्रोध किस पे करोगे? जो आपको आपके मन से विपरीत जो अनिष्ट लगाए पदार्थ दिखाई देगा, उसमें उसी से भय, उसी से भैया क्या बोलते हैं, शोक, उन्हीं उन्हीं से सारी परिणाम परिणति करेंगे। तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं भैया? जुगुप्सा का परिणाम आपके मन से खत्म हो जाएगा। अर्थात आपके मन से घृणा की भावना, विदम, घृणा, गिलानी मेरे आत्मा का। अब ये बताओ, आत्मा का स्वभाव गिलानी क्यों नहीं भैया? आत्मा गिलानी क्यों नहीं करता? आत्मा के साथ यदि कोई बुरा करे तो गिलानी तो करना चाहिए। ऐसे सहयोगी भूमिका में भैया कोई हमारा अनिष्ट करेगा, कोई हमारे साथ अन्याय करेगा, या जो वस्तु हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी, या जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगेंगी, भैया उनमें घृणा तो होगी। गिलानी तो होगी भैया, स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीव की कि जो वस्तु उसे अच्छी नहीं लगती उससे गिलानी तो होगी भैया। ये स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है ना, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति संसारी जीव, इसलिए कहा है विदम च संसार स्वभाव, विदिम संसार का स्वभाव। तो संसारी प्राणियों की स्वाभाविक वृत्ति है। क्या स्वाभाविक वृत्ति है? या तो वो कांछा बांछा में उलझे रहते हैं तो राग करते हैं भैया, और जो वस्तुओं में प्रीति लगती है उनसे राग करते हैं तो वो कांछा बांछा में लगे रहते हैं, और जो वस्तुएं उन्हें बुरी लगती हैं, अनिष्ट लगती है, जो वस्तुएं उनके मन के हिसाब से नहीं होती, उनका स्वाभाविक परिणाम है, संसारी जीवों का स्वाभाविक आचरण है। क्या स्वाभाविक आचरण है भैया? कि जो पदार्थ इष्ट नहीं लगते उनके प्रति घृणा का भाव करना है, ये स्वाभाविक है। और ये स्वाभाविक जो आचरण हो रहा है ना जीव का, ये जीव इस जुगुप्सा परिणाम में निरंतर उलझा हुआ है, इस जुगुप्सा कषाय में निरंतर लगा हुआ है भैया, घृणा की प्रवृत्ति में लगा हुआ है। तो ये जो जुगुप्सा का भाव है ना, ये द्वेष की जो परिणति है ना, ये जुगुप्सा भाव, ये घृणा का भाव, ये भाव ही जीव को अनंत संसार में रखा। अपन कहते हैं ना भैया, पर पर्याय में कुछ भी मानना यही सबसे बड़ा अज्ञान है। तो पर पर्याय में कुछ भी मानना मतलब क्या? पर पर्याय में इष्ट मान रहे थे प्रीति पूर्वक तो भी अज्ञान खड़ा था। अब पर पर्याय में घृणा, अनिष्ट मान रहा हो, आप प्रीति कर रहे हो, तो भी भैया क्या हो रहा है? तो भी क्या हो रहा है भैया? तो भी द्वेष कषाय पल रही है। और जीव को निरंतर राग और द्वेष कषाय पलती है भैया। एक भी समय ऐसा नहीं होता कि राग पर्याय ना पल पल पे, कभी राग पनपती है या फिर राग से हटता है तो द्वेष कषाय पनपता है। दो कषायों का परिणमन अविरल रूप से चल रहा है। तो संसार में जीव को इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का प्रतिभास प्रति समय हो रहा है। ये इष्ट है या अनिष्ट है, ये निर्णय प्रतिपल हो रहा है। ये भाव भासना प्रति समय हो रही है। ये राग देश की परिणति प्रति समय परिणमित हो रही है। अब इस राग देश की परिणति से अब यहाँ निर्विचित संग में द्वेष कषाय की परिणति से जुगुप्सा भाव से मुक्त होने का नाम है निर्विचित संग। कोई जुगुप्सा नहीं है भैया, कोई घृणा नाम की वस्तु ही नहीं है, निंदा नाम की कोई चीज ही नहीं है भैया। निंदा करना है, अब गुणों की निंदा करो, निंदा गुण आएगा। सम्यक क्रिया जब पढ़ेंगे ना तो निंदा गुण आएगा भैया, लेकिन पर निंदा नहीं आएगा। पर निंदा नहीं आएगा भैया।
पर पर्याय की निंदा, पर पर्याय की घृणा नहीं आएगी। तो फिर क्या आएगी भैया? स्वगुण अवगुणों की निंदा आएगी। तो अब अपने लिए भैया निर्विचिकित्सा अंग क्या कह रहा है? निर्विचिकित्सा अंग कह रहा है कि भाई जुगुप्सा भाव नहीं होना चाहिए। अब बताओ जुगुप्सा भाव कैसे मिटे? तो आप मीट खोल ही नहीं सकते, हम ये बता देते हैं। जुगुप्सा भाव कैसे मिटेगा भैया? जुगुप्सा भाव मिटेगा भैया जीव को जब कोई भी मेरा अहित नहीं कर सकता, या फिर मन की जो द्वेष करने की आदत है, याद रखो एक संसारी जीव की आदत है ये। एक भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जिसे घृणा ना हो, क्योंकि घृणा संसारी जीव का स्वभाव, प्रीति और घृणा ये संसारी जीव का स्वभाव है। यदि अपन कसायों की भाषा में बोले तो प्रीति और घृणा संसारी जीवों का स्वभाव है। यदि अपन सम्यक दर्शन की भाषा में बोले, सम्यक दर्शन के दोषों की भाषा में बोले, तो कसाय अर्थात वांछा और विचिकित्सा, घृणा, कांक्षा और विचिकित्सा ये संसारी जीवों का स्वभाव है। घृणा और राग ये संसारी जीवों का स्वभाव है। प्रीति और अप्रीति ये संसारी जीवों का स्वभाव है, और ये स्वभाव प्रति समय संसारी जीवों में परिणमन कर रहा है। अब इस अप्रीति रूप परिणाम को कैसे नष्ट किया जा सकता? पर पदार्थों से अप्रीति घृणा का जो जुगुप्सा का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? जैसे प्रीति का परिणाम था उसे अपन ने कैसे दूर किया था भैया? कैसे दूर किया था कि भैया राग कसाय मेरा परिणाम नहीं है, सम्यक अभिप्राय को लेकर आए। अपने सम्यक अभिप्राय की साधना की, इस सच्चा अभिप्राय आया तो क्या हुआ था भैया? ये बोध आया कि राग की परिणति और राग का परिणाम मेरा नहीं है। ऐसे ही भैया ये द्वेष की परिणति तो अशुभ है, ये तो आत्मा का पतन करने वाली है। घृणा की परिणति ये तो आत्मा में अशुभ का आश्रय कराने वाली है। इसलिए यहाँ ये निर्णय करना भगवान आत्मा, और ऐसा दृढ़ता से स्वीकार करना कि इस जगत में अनिष्ट कुछ है ही नहीं भगवान। ऐसा चिंतन करना पड़ेगा आपको कि अनिष्टता का भाव कब जन्म लेता है भैया? अनिष्टता का भाव जन्म जब लेता है जब जीव को अपने अनुसार परिणमन दिखाई नहीं देता, अपने मन के अनुसार। जब जीव अपने मन के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार वस्तु को नहीं पाता, तब उसे घृणा का परिणाम होता है। तो भैया घृणा का मूल स्रोत मन है, राग का मूल स्रोत मन है, घृणा का मूल स्रोत मन है। अब संसारी प्राणी मन सहित होने से अप्रीति और प्रीति रूप व्यवहार कर रहे हैं भैया जगत में। जिनसे अपना काम सकता है, जिनसे स्वार्थ की पूर्ति होती है, उनसे प्रीति करते हैं भैया। जिनसे अपना काम नहीं सकता, जो अपने से विपरीत है, जिनसे अपने संस्कार नहीं मिलते, उनसे घृणा करते हैं भैया। तो ये प्रीति और घृणा का जो परिणाम है भैया, इसमें जुगुप्सा अर्थात घृणा का परिणाम आपके चित्त से चला जाएगा तो आपको निर्विचिकित्सा अंग शुद्ध हो जाएगा। ये है साधना भाई। क्या साधना? अब व्यवहार की बात कर रहे हैं ना अपन, तो व्यवहार में संसारी जीवों में या लौकिक पदार्थों में किसी प्रकार की घृणा ना होना। क्यों घृणा ना होना भैया? लौकिक पदार्थों में क्यों घृणा नहीं होना? क्योंकि लौकिक कोई भी पदार्थ आपने नहीं बनाया, और लौकिक जो भी पदार्थ है वो अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित होना। सावधानी रखना, बिल्कुल छूटना नहीं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। भाई लौकिक पदार्थ में घृणा क्यों नहीं रखना? कारण बताइए आप। क्योंकि लौकिक कोई भी पदार्थ की पर्याय का निर्माण आपने नहीं किया। लौकिक कोई भी पदार्थ की पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रही। लौकिक कोई भी पदार्थ है ना भैया, कोई भी पदार्थ की पर्याय है ना, तो लौकिक कोई भी पदार्थ की पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रही है, अपनी होनहार से परिणमित हो रही है। उस पर्याय का परिणमन कराने वाला मैं आत्मा नहीं हूं। तो फिर भैया जब मैं आत्मा नहीं हूं, वो अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रही, तो क्या? तो उसमें घृणा और उसमें प्रीति का कोई भी परिणाम आएगा तो मेरी आत्मा में दोष लगेगा। जब मैंने इन पर्यायों को बनाया नहीं है, जब मैंने इन वस्तुओं को बनाया नहीं है, और जब ये वस्तु मेरे लिए कोई प्रयोजन भूति नहीं, मान लो आपको जब कोई वस्तु प्रयोजन भूति नहीं है, संसार की कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति आपके लिए प्रयोजन भूति नहीं है, जब आपके लिए प्रयोजन भूति नहीं है तो आपको उससे घृणा क्यों होगी? वो तो अकिंचित कर है, वो तो स्वतंत्र परिणमित होने वाली धारा है। उस स्वतंत्र परिणमित होने वाली धारा में आपका कोई संबंध ही नहीं है, आपकी चेतना से कोई संबंध ही नहीं है। आपका ज्ञान तो अकिंचित कर है, उसे उस पर्याय से कुछ लेना देना नहीं है।
लेकिन अब यदि आपका आपका ज्ञान उस पदार्थ से घृणा कर रहा है, उस व्यक्ति वस्तु घटना से घृणा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंतर में उस पदार्थ उस पर्याय से कुछ ना कुछ लेना देना है। आपकी मान्यता आपके अंतर में आपके हृदय में उस पदार्थ के लिए कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है भैया, तभी तो आपको घृणा हो रही है। और घृणा हो रही है तो क्या पड़ा हुआ है? कुछ ना कुछ नहीं, द्वेष कसाया पड़ी हुई है, विचिकित्सा पड़ी हुई है, घृणा का परिणाम पड़ा हुआ है। और घृणा का परिणाम क्यों पड़ा हुआ है भैया? क्योंकि आप उसे कुछ ना कुछ मानते, आप उसे कुछ ना कुछ मानते हो भैया। और आप उसे कुछ मानते हो तो संसारी जीव संसार के पदार्थों को कुछ ना कुछ मानते हैं, तो अच्छा मानते हैं तो प्रीति करते हैं, बुरा मानते तो अप्रीति करते हैं। तो ये इस कारण संसार में कांक्षा और घृणा के परिणाम में लगे रहते हैं, जुगुप्सा के भाव में लगे रहते हैं। और भैया लेकिन ज्ञानी देखो देखो ज्ञानी की अद्भुत बात है, ज्ञानी किसी पदार्थ को अनिष्ट रूप नहीं मानता, इष्ट तो मानता ही नहीं है, राग को तो अपना मानता ही नहीं है, लेकिन द्वेष रूप कसाय का जो परिणमन है, उस द्वेष रूप कसाय के परिणमन को भी अपना नहीं मानता। जुगुप्सा के भाव को बिल्कुल अपने चित्त से त्याग देता है। ऐसा आत्मज्ञानी साधक, ऐसा तत्वज्ञानी साधक, आत्मबोध को प्राप्त करने वाला साधक घृणा की समस्त भावनाओं से मुक्त होता है। उसके अभिप्राय में कसाय रूप जुगुप्सा भाव, घृणा का भाव नहीं रहता। सभी प्राणियों को, सभी पदार्थों को सम भाव से देखता है, समता भाव से देखता है, राग द्वेष की प्रवृत्ति से रहित देखता है। तो वो ज्ञानी आत्मा यह निर्विचित संग का पालन करता हुआ आनंद से अपना जीवन जीता है। आनंद से जीवन जीता है मतलब देखो भैया, यदि आपके जीवन में घृणा होगी तो आपका जीवन खुद अग्नि की तरह जलेगा, आपका जीवन खुद कसाय में जलेगा भैया। राग राग भी आग है, राग आग तो मीठी आग लगती है लेकिन वो भी चित्त को जलाती है। लेकिन जो द्वेष आग है वो तो मीठी नहीं, वो तो जलन रूपी होती है, वो तो वेदना रूपी होती है। क्योंकि राग का सहाय में तो जीव को रस जैसा लगता है, अज्ञानी है ना, सुख मानता है राग में, लेकिन द्वेष का सहाय में तो सभी दुख मानते हैं। द्वेष का सहाय तो स्वयं अग्नि की तरह जलती है ना, क्रोध मान मान आदि में भटकती है ना, अंतर में निंदा और बुराई से अंदर में अंदर झुलसती है ना, क्या बोलते हैं, भाव में अंदर ही अंदर रखती रहती है, अंदर ही अंदर उबलती रहती है भैया। तो वो जो अंदर ही अंदर उबाल होती है, अंदर ही अंदर घृणा भाव होता है, वो घृणा भाव तो आत्मा को समझो धक्काता है और आत्मा में अनंत वेदना कारण। अपन स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद उदाहरण पाते ना, कि पुरुषों की कामना कैसी, पुरुषों की काम धारा कैसी, कैसे भाई अग्नि जैसी, अग्नि जली और बुझ गई। स्त्रियों की कैसी, कहने लगे कंडे की आग जैसी, अंदर ही अंदर धधकती रहती है, दिखती नहीं लेकिन कंडा जैसे धधकता है धधकती रहती है। और भैया नपुंसक की ऐसी, कहने लगे ईंट के जो भट्टे होते हैं ना, ईंट के भट्टे जो होते हैं वो दिन रात जलते हैं भैया, कभी शांति नहीं होती। वो स्त्री पुरुष वेद में रति करने की भावना उसकी कभी, नपुंसक की कभी शांति नहीं होती। तो ईंट के भट्टे की तरह उसको संस्कार रूप वो धारा भवकती रहती है, रुकती नहीं है कभी। तो भैया कि क्या हो गया भैया, ऐसे ही द्वेष की परिणति, ऐसे ही ये स्त्री वेद नपुंसक वेद ये सब राग की धाराओं में आए। और ये क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, ये जुगुप्सा भाव है, वो अर्थात वो कांक्षा वांछा कांक्षा में जाएंगे भाई, निकांक्षित अंग में जाएंगे स्त्री वेद नपुंसक वेद ये। लेकिन ये क्या बोलते हैं जो द्वेष की धारा है, ये कहाँ जाएगी भैया? ये जाएगी भैया अपने निर्विचित अंग में, घृणा का परिणाम। ये निर्विचित अंग का घात करेगी भैया, मतलब क्या करेगी, आपके अंदर शोक पैदा कर देगी, शोक शोक काय का शोक, ये शोक महाशोक चल रहा है, काय का शोक चल रहा है, हमारे दद्दा मर गए, हमारे पप्पा मर गए, हमारे काका मर गए, या उसने हमसे ऐसा कह दिया, या उसने हमसे वैसा कह दिया। इस प्रकार का कलह अंतर में कलेश मचाएगी, कलेश, गहरा कलेश परिणाम प्रकट करेगी, गहरा कलेश परिणाम प्रकट करेगी। और इस कलेश भाव में आत्मा को डुबा के रखेगी, इस कलेश परिणाम में आत्मा को डुबा के रखेगी। और इस कलेश परिणाम में डूबा हुआ जीवात्मा इस पीड़ा को भोगता रहेगा। कलेश भाव में डूबा हुआ ये जीवात्मा इस पीड़ा में डूबा रहेगा, और इस पीड़ा में डूबा हुआ भाई अपनी आत्मा का घात क्यों घात करेगा भैया? अनिष्ट 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 मानेगा ना, अनिष्ट मान पर पदार्थ को अनिष्ट मानने के कारण उसे कलेश होगा। कलेश भाव में, संताप भाव में
या भैया शोक भाव में, संताप भाव में वो डूबा रहेगा, और भैया घृणा घृणा उसके अंदर जन्म लेती जाएगी। जितनी घृणा जितनी घृणा अंतर से बढ़ती जाएगी, उतना वो झुलसता जाएगा, अंदर के अंदर उसका चित्त खोखला होता जाएगा, अंतर अंतर खोखला होती जाएगी उसकी आत्मा, उसकी पूरी आत्मा की शक्ति क्रोध आदि कसाय में नष्ट हो जाएगी, और वो इन दुखों में, इन आकुलताओं में रत, इनसे भिन्न अपने सुख स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाएगा, निर्विचित्सा अंग को प्रकट नहीं कर पाएगा, आत्मा की रक्षा नहीं कर पाएगा, द्वेष कसाय से आत्मा की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, वो इस पर्याय धारा से भिन्न अपने निर्विकल्प आत्म चतुष्टय पदार्थ का उपभोग नहीं कर पाएगा। जे दशा रही हुई है काय की गिलानी, जुगुप्सा भाव। भगवान आत्मा जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है, आप लोगों को थोड़ी सी गंभीरता आए तो आपको ये सब समझ में आए कि कितना सूक्ष्म परिणाम है, कितने सूक्ष्म परिणाम है ये, कितनी सूक्ष्म संधियां हैं ये, जिन संधियों को अपन पकड़ नहीं पाते। अपन अपनी बहू से, बच्चों से, या फिर पड़ोसी से, या फिर सास से जो थोड़ा थोड़ा जो घृणा का भाव अपने अंदर पनपता है ना, जो अनिष्टता का भाव, अप्रियता का भाव अपने अंदर पनपता है ना, वो अंतर अंतर में झुलसती रहती है, वो आत्मा अंतर में झुलसती रहती है, वो घृणा और निंदा का परिणाम अंतर में झुलसता रहता है, और उस देश परिणाम में झुलसता हुआ जीव, और अज्ञान, अनीति, अन्याय, अनीति के परिणाम में झुलसता हुआ वो जीव अपनी आत्मा का पूर्णतः से पतन करता है, पूर्ण रूपेण पतन करता है, और पूर्ण रूप से पतन करने वाला वह जीव इस चतुर्गति संसार की यात्रा में। जगाओ भगवान आत्मा अपने अंतर आत्म चतुष्टय पदार्थ, जगाओ भगवान आत्मा अपने गायक परिणामी ध्रुव वीतराग चतुष्टय आत्मा को जगा, और नहीं तो अनंत अनंत 84 लाख योनियों में भटकते अनंत अनंत काल हो गया, तुम्हें अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध, जागृत करो अपनी आत्मा, जागृत करो अपनी चेतना, सुधार लो अपनी मनोदशा को, सुधार लो अपनी आत्म ज्ञान की अनुभूति को, चेतनात्मा अपने ज्ञायक पदार्थ की ज्ञान में अनुभूति को सुधार लो। हो सकता है भैया, 100% हो सकता है। कैसे हो सकता है भैया? भैया ऐसे हो सकता है कि ज्ञान में आत्मा के, ज्ञायक पदार्थ में आत्मा के अपने चैतन्य स्वभाव की अनुभूति को कैसे बदल सकते हैं भैया? अपन ये द्वेष कसाय से आत्मा को बचा सकते हैं, घृणा भाव से आत्मा को बचा सकते हैं, अनिष्ट अप्रीति के भाव से आत्मा को बचा के, और अपन निर्विचित से हम का पालन कर सकते हैं। इतनी अंतर शांति मिलेगी, देश कसाय का एकदम परिहार करोगे ना, तो इतनी अंतर शांति मिलेगी, इतनी अंतर शांति मिलेगी कि तुम कहो कि भगवान इतना आत्मिक सुख छोड़ के, इतनी शांति छोड़ के अपन अपने जीवन में क्यों आ लगा। बहुत अद्भुत है ये अंग, ये 8 अंग, इनका व्यवहार चारित्र बहुत 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 शांति देने वाला। निश्चय में तो वीतरागता को प्रकट करता है, निश्चय में तो सम्यक दर्शन को बनाए रखता है। ये जो व्यवहार है ना निर्विचिकित्सा अंग का, ये व्यवहार निश्चय में तो सम्यक दर्शन की रक्षा करता है। देखो देखो देखो, एक बहुत अच्छी बात है, आपका सम्यक दर्शन, यदि आपको किसी पदार्थ से आप प्रीति होगी ना, आप घृणा से जल रहे होगे ना, आप जुगुप्सा भाव, निंदा भाव से अंदर चल रहे होगे ना, तो आपका उपयोग उस जुगुप्सा भाव में लगने के कारण, देश परिणति में लगने के कारण आप अपने सम्यक को भूल जाओगे, और वहां से पता लगा अनंत अनुबंधी कसाय की धारा के साथ, क्योंकि ये हास, रति, आरती, ये जुगुप्सा आदि कसाय, ये क्रोध, मान, माया लोग के साथ ही परिणमित होती है। तो फिर जब ये परिणमित होंगी तो पता लगा यहाँ से अनंत अनंत अनुबंधी आ जाएगी, अनंत संसार की धारा आ जाएगी, और अनंत अनुबंधी आ गई जुगुप्सा कसाय के साथ, तो भगवान जी आपके सम्यक का घात करेगी, आपकी आपकी आत्मा की असुरक्षा हो जाएगी, और आपका जो श्रद्धान का भाव है उसमें अंतर आएगा, आपके श्रद्धान का घात करेगी। और यदि आप इस अप्रीति और घृणा के परिणाम को अपने अंदर से हटा दोगे और अपना शुद्ध गायक तत्व का अभिप्राय प्रकट कर लोगे, तो भगवान आत्मा, हे भव्य आत्मा, ये अप्रीति का परिणाम नष्ट हो जाएगा, तो मैं गायक ध्रुव भगवान आत्मा, प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, ऐसे आत्मा की ज्योतिर्मय शक्ति प्रकट, बहुत अभूतपूर्व है आत्मा, बहुत अभूतपूर्व है आत्मा, बहुत अभूत। लेकिन भगवान अपन मालूम है, अपन रुचि नहीं लगाते ना, इसलिए भटकते हैं, अपन आंतरिक जिज्ञासा नहीं करते ना, इसलिए भटकते हैं। नहीं तो आत्मा बहुत अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व आनंद का पिंड है यार।
अब तो मान जाओ भैया। मैं क्या मना रहे हो आप? चेतना को मनाओ, अपनी अंतरात्मा को मनाओ। अब तो मान जाओ आत्मा, किसी से आप प्रीति मत करो। तो वही क्या करें, सबसे राग करने लगे। राग करोगे तो और झुलसोगे। आप प्रीति भी नहीं करें, राग भी नहीं करें, तो क्या करें? अरे भगवान, आत्मा आत्मा गायक है, ज्ञान में है। आत्मा पर पदार्थों से भिन्न है। स्वयं चेतन दर्शन लक्षण में ज्ञान स्वभाव वाला है। पर्यायों से पार पूर्ण वितराग चतुष्ट तत्व वाला है। दर्शन ज्ञान को समग्र करके, दर्शन ज्ञान का जोड़ा बना के और अपने ज्ञायक पदार्थ आत्मा को साधो ना भगवान। जय है मोक्ष का मार्ग। जय सम्यक दर्शन की सुरक्षा कि पर पर्यायों से भिन्न, पर्यायों की धारा से, इन परिणामों की धारा से भिन्न गायक तत्व का बोध आ जाना, निशंक भाव आ जाना, निकांक्षित भाव आ जाना, निर्विचिकित्सा की भावना, निर्विचिकित्सा का आचरण होना। भैया यार देखो भैया, किसी से राग द्वेष नहीं है। यदि किसी पे दया करने की परिणति आ रही है, विवेक पूर्वक उस पर दया करके भैया सभी पे सभी निकांक्षित रहे, किसी से वैर विरोध ना रहे, ये सभी के प्रति क्षमा भाव रहे, सभी के प्रति आनंद का भाव रहे। ये है व्यवहार से निर्विचिकित्सा अंग का पालन। और जब जिनके अंतर में सब परिणाम होता है, कोमल कोमल हृदय वालों को होगा परिणाम। जिन कोमल हृदय वाले भक्त जीवों को ये सब परिणाम प्रकट होता है, उन जीवों को निर्विचिकित्सा अंग का पालन होता है और उनके सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं। याद रखना चेतन आत्मा, ये सम्यक दर्शन की रक्षा हो जाएगी। आपका सम्यक दर्शन निर्दोष हो जाएगा, और निर्दोष सम्यक हो जाएगा। इस संसार में कोई धारा नहीं है जो आपको संसार में भटका सकती। आपकी आत्मा की सुरक्षा हो जाएगी। ये मैंने हजारों बार कहा ना, सम्यक की सुरक्षा ही आत्मा की सुरक्षा। आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन भैया सही बात तो यही है। यदि आपको सम्यक दर्शन सुरक्षित है ना, आपके आपके अंतर की श्रद्धा, आपकी प्रतीति, आपका पर पर्याय से भिन्न, यदि आपका गायक स्वभाव का सहकार सुरक्षित है ना, तो भगवान आत्मा आपके लिए पूरी दुनिया सुरक्षित, आपके लिए सब सुरक्षित है भाई। सम्यक की सुरक्षा मतलब सबकी सुरक्षा, आपके अनंत गुण सुरक्षित है भैया। और इस सम्यक में अंतराय पड़ा, श्रद्धा में अंतराय पड़ा, और आपके अंतर के सहकार में, गायक भाव के सहकार में अंतराय पड़ा, बाहर में भी आपने विचिकित्सा रूप कोई आचरण किया, गिलानी घृणा की, किसी की निंदा की, आप पर पर्याय भाव में उलझे, तो आपका तत्काल आवरण आएगा भैया। सम्यक की जगमगाती हुई आपकी जो अंतर रोशनी है, उस प्रकाश में आवरण आएगा। और आत्मा की श्रद्धा ज्ञान में आवरण आएगा, तो भैया बस वही 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 84 का चक्कर, वही अपनी अंतर आत्मा की प्रतीति का घात होगा। अपने अंतर में जो परम सुख और शांति प्रकट हुई ना सम्यक के कारण, वो परम सुख और शांति का नाश होगा भैया। यदि आपको अपनी शांति, अपने आत्मा का सुख नष्ट करना है, तो आप घृणा करोगे, आप करो दुनिया की निंदा, आप करो परिवार की निंदा, पुत्र की निंदा, सहयोग की निंदा, पड़ोसी की निंदा, समाज की निंदा। आप घृणा रखो भैया, ये पर पदार्थों से घृणा रखो, पर पदार्थों में ईर्ष्या रखो, पर पदार्थों से द्वेष रखो। ये सारे लक्षण यदि आपके अंदर हैं, ये सब सब विचिकित्सा का भाव। ये बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से, सचेतन अवस्था में आके अपनी आत्मा को अंतर्भाव से सोचेगा। और अपन अपन इस समय व्यवहार से क्यों ले रहे हैं भैया? इस वांछना ये व्यवहार से इसलिए ले रहे हैं कि निश्चय शक्ति को तो अपन ने बहुत अच्छे से पकड़ा है, पूरे 2.5 महीने तक पकड़ा है अपन निश्चय को, लेकिन अब व्यवहार से उस चेतना में समन्वय बनाना है। व्यवहार में निर्दोषता आएगी यदि यदि निश्चय को अपन ने पकड़ लिया, लेकिन निश्चय को पकड़ने के बाद यदि व्यवहार में दोष आएगा, तो भी सम्यक सदोष होगा भाई, तो निश्चय व्यवहार से आशुका ये लगे। और व्यवहार में यदि किसी से घृणा और ग्लानि नहीं होगी, तो निश्चय में देश परिणाम का होने का प्रसंग ही नहीं बनेगा। और जब निश्चय से देश परिणाम का होने का प्रसंग ही नहीं बनेगा, तो आत्मा में सुरति चल रही है, अर्थात आत्मा की जो प्रतीति चल रही है, मैं गायक आत्मा सर्व पर पदार्थों से भिन्न हूँ, मैं चेतन आत्मा सब पर्याय पर परिणाम से भिन्न हूँ, मैं वीतराग ध्रुव आत्मा समस्त चेतन जड़ पर्याय परिणति से भिन्न हूँ। जो गायक की शुद्ध आ रही है आपको, जो अंतर चतुष्टय का बोध बना है, उस बोध में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा। आपका बोध एकदम निर्दोष है। शुद्ध चेतन में शक्ति का जो बोध आपके अंदर चल रहा है ना, अहो 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 अहो,
मैं ज्ञान मात्र सत्ता, मैं ज्ञायक मात्र सत्ता, मैं चैतन्य मात्र सत्ता, मैं ध्रुव मात्र सत्ता, ऐसा जो आपको अंतर में बोध चल रहा है, वो आपका एक बिल्कुल निष्ठावंत होकर चलेगा। ये विश्वास हो सकता है, विश्वास कि आपके बोध में कोई अंतर नहीं आएगा, एक रंच मात्र अंतर नहीं। लेकिन भगवान आत्मा जीव को ऐसी आस्था तो हो, जीव को इतना विश्वास तो हो, जीव को अपने सम्यक दर्शन की इतनी कदर तो हो भैया कि इस चतुर्गति संसार में मैंने सम्यक रत्न को प्राप्त किया है। जिस दुर्लभ रत्न को प्राप्त करने के लिए अनंत अनंत भवजीत तरसते। अब आचार्यों ने कहा है इस संसार में, इस पंचम काल में 7-8 सम्यक दृष्टि नहीं, 2-4 सम्यक दृष्टि, 2-4 बस। एक 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 काल में, एक समय में कहने लगे 2-4 होंगे बस, कहने 7-8 भी नहीं होंगे। क्यों कहा है कि सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। लेकिन जो निर्दोष इन 8 अंगों का पालन कर रहा है, उन 2-4 में पहला मैं ही होऊंगा बस। जो निर्दोष सम्यक का पालन कर रहा है, जो निर्दोष वीतराग चरित्र में आचरण कर रहा है, जो निर्दोष गायक तत्व में आचरण कर रहा है, भैया वो ही होंगे, वो ही होंगे निर्दोष, जिन्हें कोई दोष से चिंता नहीं है, जिन्हें कोई अपराध नहीं है, जिनके जीवन में, सदाचार, संयम, शील सब कुछ यथार्थ पक्का है, वो भैया, वो कोई बिरला अपन है। यदि अपना यदि 8 अंगों में निर्दोष पालन हो रहा है तो वो पहले सम्यक दृष्टि अपन। और यदि भैया वैसा पालन नहीं हो रहा ना अपना, जैसा इन अंगों का स्वरूप है, वैसा पालन नहीं हो रहा ना जो आवृत्ति श्रावक का सहज मूल गुण है, आवृत्ति श्रावक का जो सहज सदाचार है, यदि वो पालन नहीं हो रहा ना तो अपन सम्यक दृष्टि की लिस्ट से बाहर। ठीक है, हमने हजारों बार का शुद्धात्मा मात्र कहने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, शुद्धात्मा की श्रद्धा करके सम्यक दर्शन का मार्ग खुलेगा। शुद्ध आत्म तत्व की पकड़ से सम्यक दर्शन का मार्ग खुलेगा। लेकिन शुद्धात्म तत्व की पकड़ के साथ ये 8 अंगों में निर्दोष आचरण और आवृत्ति श्रावक के गुणों में निर्दोष आचरण, ये 2 चीज जिसके पास निर्दोष होगी वही सम्यक दर्शन का अधिकारी है। तो ऐसे शुद्ध सम्यक दृष्टि, ऐसे सही सम्यक दृष्टि, निश्चय व्यवहार से शुद्ध, वो इस पंचम काल में 5-6 होंगे बस, वो 4-5 होंगे बस। 3-4 कहा उन्होंने, 4-5 बोल दो अपन, 7-8 भी नहीं होंगे। शुद्ध जिनका निश्चय व्यवहार, ऐसे सम्यक दृष्टि भैया, ऐसे सम्यक दृष्टि वो सत्य के मार्ग चल रहा है। अपनी पात्रता बढ़ाओ भगवान आत्मा। मन के जो मन है ना, नीच मन है ना, ये मन राग और देश के प्रसंगों में जीव को इतना गाफिल कर देता है। राग देश कसाय के प्रसंगों में मन को इतना गाफिल कर देता है कि अंतर परिणामों की स्थिरता नहीं होने देता। अंतर में राग देश की धारा प्रकट करके जीव के सम्यक को विकृत करता है। और तो सुनो, यदि थोड़ा बहुत यदि अंतर से भेद ज्ञान चले, अंतर शक्ति जगे, तो फिर बाहर से स्वच्छंदी होगी भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध आचरण को नहीं पालता, व्यवहार में दोष लगा। अंतर में मान लो थोड़ा बहुत निष्ठा आई, अंतर में मान लो थोड़ा बहुत सचेत हुआ, अंतर में मान लो थोड़ा बहुत आत्मा की पकड़ हुई, अंतर में दृढ़ता आई, फिर व्यवहार में स्वच्छंदी होकर प्रचरण कर। तो इस जीव के ज्ञान का अंतर उपयोग का समन्वय नहीं बन पाता निश्चय व्यवहारात्मक। अब वो समन्वय नहीं बनता तो सम्यक को भैया दोष ही दोष लगते, कहीं यहाँ से दोष, कहीं निश्चय से दोष, कहीं निश्चय छूटा तो फिर व्यवहार से दोष, व्यवहार छूटा तो फिर निश्चय से दोष लगे। कहीं ना कुछ भावनाएं, कहीं ना कुछ नियमों में कमी, कहीं ना कहीं कुछ संकल्पों में कमी लगे, अपने श्रावक के लक्षण का घात। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो आप भैया? हम ये चाहते हैं कि निर्दोष आत्मा स्वीकार करना, निर्दोष ज्ञान में आत्मा, निर्दोष चैतन्य में आत्मा, निर्विकार ये चैतन्य में आत्मा, जहाँ कोई विकार नहीं, जहाँ कोई भय नहीं, जहाँ कोई शल्य नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं, जहाँ किसी प्रकार का परिग्रह नहीं, पाप नहीं, जहाँ ध्रुव 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 और ध्रुव ध्रुव ज्ञान में आत्म चतुष्टय प्रकाश। हे भक्त आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा को, उठाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपने
वीतराग पद को। बहुत मुश्किल है चेतन आत्मा निश्चय व्यवहार से समन्वित मोक्ष मार्ग पर चल। क्यों मुश्किल है भैया? प्रमाद, प्रमाद, क्योंकि जीव के अंदर में जो प्रमाद है ना, सोचो तो जीव की कौन सा प्रमाद? जीव को महावृत्ति और वृत्ति होने में प्रमाद नहीं, जीव को अष्ट मूल गुणों का पालन करने में प्रमाद। 8 मूल गुणों का पालन नहीं कर पा रहा, और निश्चय से व्यवहार, निश्चय व्यवहार से अंतर व्यवहार में साधारण जीवों के साथ प्रियता का, वात्सल्य का भाव नहीं हो पा रहा, सहज समन्वय नहीं बन पा रहा, राग देश की परिणति चल रही। जय तो सम्यक दर्शन का घात, साधारण वात्सल्य प्रणोत्पन्न नहीं हो रहा। अब अभी तो वात्सल्य में छोड़ दो, अभी तो अप्रियता का भाव, घृणा का भाव, ग्लानि निंदा का भाव पकड़ लो। भगवान आत्मा जो जो घृणा है ना, ये घृणा और ये राग, किसी का पक्ष, ये दोनों सम्यक का घात करने वाली है। अब अपने को निर्णय करना पड़ेगा भैया, अपने को वास्तव में अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा चाहिए, वास्तव में अपने सम्यक दृष्टि है तो 8 अंगों का ये निश्चय और व्यवहार पालन चाहिए। निश्चय अकेला नहीं, निश्चय निश्चय सबकी सबकी एक आदत है, शुद्धात्मा 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 चिल्ला लिया, व्यवहार के नाम पे स्वच्छ एकदम पूरे स्वच्छ। तो इसे मान ढगोसला कहते हैं, ढगोसला सरदार, दम नहीं है इसमें। और जो सही है, सचेत है, सावधान है, वो निश्चय और व्यवहार समन्वित शुद्ध 8 अंगों को पालते हैं निर्दोष भाव से, उनका सम्यक सुरक्षित। और ऐसे भव्य आत्मा, इनकी इनकी आयु मालूम कितनी है? ये इस पंचम काल में ऐसे सम्यक दृष्टि, जो सही सम्यक दृष्टि है, उनकी मात्र 5 या 6 भाव बस, इससे ज्यादा संसार नहीं रह सकते। क्यों? पंचम काल में प्रमाद रहित होके इस निश्चय और व्यवहार 8 मूल गुणों का पालना, इसका मतलब समझ लो कि महान पुरुषार्थ, निर्दोष पालन करना। निर्दोष पालन करना मतलब महान पुरुषार्थ भैया, महान पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ कर लिया जीव ने। और जिस जीव ने ये महान पुरुषार्थ कर लिया, वो जीव भैया 5-6 भव से ज्यादा नहीं रुक सकता। ऐसी 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 सम्यक की महिमा है। और पंचम काल में दुर्लभ में भी दुर्गम है। आत्मा की बात तो हो जाती, आत्मा की अनुभूति भी हो जाती है, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती। उस अनुभूति, उस प्रतीति को रखा नहीं जा सकता, और उस अनुभूति के साथ व्यवहार, जो व्यवहार है, उसमें भी दृढ़ता नहीं आई। यहाँ जो भगवान ने कहा वैसे आचरण होना चाहिए। कहीं ना कहीं ढुलमुल है जीव, और ढुलमुल है तो उसके दोष लग रहा है। अब भगवान आत्मा, अभी तुम अपने आप को छोटा गुणस्थान वर्ती सिद्ध नहीं कर सकते कि हाँ हम छोटे गुणस्थान वर्ती शुद्ध हैं। और लोग वक्त तो भावना करते हैं भैया हमें पंचम गुण स्थान हो जाए, हम अर्जिका बन जाए, हम माता बन जाए, हम व्रत ले लें, ये सब मायाचारी है। चौथा गुण स्थान तो शुद्ध करके बता दो चेतनात्मा। यदि एक भी व्यक्ति हो कोई चौथा गुण स्थान शुद्ध वाला, तो फोन करके बता दो कि हाँ चौथा गुण स्थान पूर्ण शुद्ध है। एक भी नहीं है, एक भी। इसलिए भगवान आत्मा निर्विचिकित्सा उनका पालन करो। घृणा भाव को अपने जीवन से निकालो, जुगुप्सा की परिणति को अपनी अंतरात्मा से उखाड़ के बाहर फेंक दो। और मैं आत्मा इन सब अनिष्ट भावों से भिन्न हूं। अनिष्ट आत्मा के लिए कुछ है ही नहीं। अनिष्टता अज्ञान का भाव है भैया। अज्ञान आसक्ति से अनिष्ट भाव प्रकट होता है। तीव्र अज्ञान आसक्ति अनिष्टता को उत्पन्न करती है। ये विकृत परिणाम उत्पन्न करती है। कोई मेरा अहित कर सकता है, कोई मेरा नुकसान कर सकता है, कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, कोई मेरे लिए बुरा कर रहा है, इस प्रकार का निर्धारण करती है। यह निर्धारण नहीं करती कि जगत में कोई किसी का नहीं कर सकता। अपनी अज्ञानता अपने को दुखी करती, अपने कर्मों का उदय अपने को भोगना पड़ता है। अज्ञान को प्रकट करता है यह भाव, अज्ञान करता है अनिष्ट भाव को प्रकट, जुगुप्सा के भाव को प्रकट। अब जब अज्ञान इस अनिष्टता और जुगुप्सा के भाव को प्रकट करता है, जुगुप्सा भाव को, तब जीव को अत्यंत पीड़ा होती है, अत्यंत पीड़ा। और इस पीड़ा में लगा हुआ है जीव, इस पीड़ा को भोगने वाला है जीव भैया अनंत 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 अनंत। किस कारण से? सिर्फ जुगुप्सा भाव के कारण, सिर्फ घृणा के कारण से अनंत पीड़ा में रहता है, और उसको इस पीड़ा का बोध नहीं है। द्वेष परिणति, द्वेष परिणाम, ईर्ष्या का परिणाम उसके चित्त में निरंतर चलता है। उसकी आत्मा अनंत कलेश को भोगती है, और वो अनंत कलेश उसके जानने में नहीं आता। भगवान आत्मा इसलिए सावधान, सचेत। क्या सावधान भैया, क्या सचेतन था? भैया ये घृणा आत्मा में अनिष्ट रूप जो
अज्ञान परिणाम है, उस अज्ञान परिणाम से विमुक्त रहना, विमुख रहना, विमुख अज्ञानता से विमुख रहने की जो भावना है, वही निर्दोष आत्मा है, निर्दोष निर्दोष गायक स्वभाव। भैया ऐसे अपनी आत्मा का निर्णय करना पड़ेगा, ऐसे ठोस होके अपने ये अज्ञान परिणामों का परिहार करते हुए जब तू जुगुप्सा भाव से मुक्त होगा, जब अंतरात्मा निर्विचित्सा प्रकट होगा, तो अत्यंत शांत शून्य मौन निराकार तो ध्रुव गायक भगवान आत्मा वो तेरी स्वानुभूति में प्रकाशित होता हुआ तुझे बरतता हुआ जानने में आएगा। भैया देखो 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 देखो, मैं ध्रुव परिणामी केवल ज्ञान प्रकाश पुष्ट में आत्मा, और ये सारे विकार परिणाम मेरी आत्मा से, ऐसा निश्चय का पालन होगा, अंतर से निश्चय पलेगा, व्यवहार बाहर में व्यवहार पलेगा। भैया अनिष्ट भाव नष्ट होंगे, अनिष्ट मानताएं पर पदार्थों से द्वेष निंदा और घृणा के भाव नष्ट हो जाएंगे, और अंतर में आत्मिक सुख की वृद्धि होगी। बस यही आत्मिक सुख जो बढ़ जाएगा, कलेश भाव हटने से, कसाय भाव हटने से जो आत्मजनित सुख बढ़ जाएगा, बस वही निर्विचित अंग कहलाएगा। और भैया इस निर्विचित अंग से सहज 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 तुझे मुक्ति का अनुभव होगा। सहज इतनी शांति आएगी आत्मा में, इतनी शांति आएगी आत्मा में, इस निर्विचित अंग का पालन करने से इतनी शांति आएगी आत्मा में, इतनी शांति आएगी, इतनी शांति आएगी, तो अपनी शांति का, आत्म शांति का उपभोग करके, आत्म आनंद का उपभोग करके तेरी आत्मा, तेरा अंतर हृदय जलता रहता ना, उस अंतर हृदय में अत्यंत तृप्ति मिलेगी, अत्यंत तृप्ति मिलेगी। और वो जो तृप्ति होगी ना, उस स्वभाव से उत्पन्न हुई, निर्विचित अर्थात सम्यक से उत्पन्न हुई तृप्ति होगी। उस तृप्ति का, उस संतोष का कोई और छोड़ नहीं। इतना संतोष मिलेगा अपनी अंतरात्मा का, इतना संतोष मिलेगा अपनी अंतरात्मा का, इतना संतोष तो मिलेगा कि तेरी आत्मा अपने आप को भरा पूरा महसूस करेगी, आनंद स्वभाव महसूस करेगी, एकदम तृप्त, एकदम तृप्त। ऐसा निर्विचित स्थान भैया। भगवान आत्मा महिमा सुन रहा हो, व्यवहार महिमा निश्चित अपन ने खूब सुना है। व्यवहार में इतना संतोष प्रदायनी, अंतर में आत्म संतोष की उपलब्धि करने वाला है। क्योंकि राग देश का न्यून बना हो जाता है, राग देश के कर्तव्य का बोध बुला जाता है, और मैं ध्रुव भगवान आत्मा इसी प्रतीति स्पष्ट हो जाती है। सब भगवान आत्मा की श्रद्धा स्पष्ट हो जाती है, और ज्ञानी को स्पष्ट दिखाई देता है भैया इष्ट अनिष्ट पदार्थ तो सब बाहर है, अर्थात अज्ञान मानता से उत्पन्न होने वाले हैं, लेकिन उसकी अज्ञान मानता विध्वंस हो जाती है, तो आत्मज्ञान का उदय हो जाता है। मानने में आ जाता है कि मैं अरूपी पदार्थ आत्मा हूं, अपने आप ही सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जब ये जीव पर पदार्थ भिन्न अपने चैतन्य का अनुभव कर, अपन तो भैया अभी तो मनमानी करने में लगे, मन से मानने में लगे भैया। जो अच्छा लगता है उसे अच्छा मान लेते हैं, जो बुरा लगता है उसे बुरा मान लेते हैं, जैसा मन कहता है वैसा करने लगते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, जिन्हें भगवान की वाणी में क्या आया है, निश्चय व्यवहार क्या है, सत्य असत्य का भेद क्या है, इन सब पहलुओं पे तो विचार ही नहीं। और भैया लगे मनमानी करने में, अपने आप को सम्यक दृष्टि और मान के बैठ गए। चौथा गुणस्थान वर्ती है नहीं, अपने सम्यक दृष्टि और मान के बैठ गए, और विशुद्धि करने का भाव भी नहीं आ रहा। और तो देखो तो मूर्ता, और कितनी बड़ी मूर्ता कि इन परिणामों को हटा के विशुद्धि करने का भाव नहीं आ रहा, बल्कि इन अशुद्ध परिणामों में क्या बोलते हैं, परिणति उलझी हुई है, परिणाम उलझे हुए हैं। इसलिए भैया ये जीवात्मा दोष युक्त होके, भैया अज्ञान भाव युक्त होके संसार में परिपूर्ण कर। अब तो जगाओ भैया अपनी आत्मा को, अब तो सहकार करो अपनी आत्मा का, अब तो आनंद भाव से रहो भैया, आनंद भाव से। देखो ये समय हो गया है 2-5 मिनट और, अब तो निर्विचित अंग को अंतर हृदय से पालो, अंतर हृदय से पालो, और बहुमान से पालो, बहुमान से। ये आवृत्ति का चारित्र है, निर्विचित अंग रूप आवृत्ति का चारित्र नहीं हुआ, आवृत्ति का चारित्र नहीं हुआ तो श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। तेरे अंतर में जिनु अंतरात्मा का गर्भ अवतरण हुआ ना, द्वित्राक्ष चतुष्टय में अंतरात्मा का श्रद्धांत, आत्मा के ध्रुव परिणाम की जो प्रतीति प्रकट हुई ना तुझे, वो ध्रुव परिणाम की प्रतीति नष्ट हो जाएगी यदि निर्विचित अंग का पालन नहीं हुआ। यदि निर्विचित अच्छा जुगुप्सा घृणा के भाव बने रहे,
पदार्थों में अप्रियता का परिणाम बना रहा और इनसे भिन्न आत्म तत्व का परिणाम नहीं आया, अभिप्राय नहीं आया कि अरे इनसे कोई संबंध ही नहीं है। सभी जीवों के प्रति एक वात्सल्य की अर्थात एक प्रेम की धारा, अर्थात राग राग वाला प्रेम नहीं, एक सम, हाँ ऐसा कहो, सभी जीवों के प्रति एक समभाव की धारा नहीं आई ना तेरे अंतर में, भगवान आत्मा सम्यक नष्ट हो जाए। इससे समाज और भगवान आत्मा चारित्र तो वैसे ही नहीं है। सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन सहित श्रद्धान और ज्ञान तो युगपद ही होते हैं, लेकिन भगवान आत्मा यदि श्रद्धान ही तेरा मलिन हो गया, श्रद्धान ही तेरा नहीं संभला, फिर ज्ञान तो सपने में भी नहीं। इसलिए इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए अत्यंत अनिवार्य है, अनिवार्य अकेला नहीं कह रहे हम, अत्यंत अनिवार्य है अष्टमूल गुणों का पालन, शक्ति पूरी सामर्थ्य लगा के, और अष्टमूल गुणों के पालन के साथ ये 8 अंगों का पालन यदि ये जीवन में है तो कोई 3 लोक की ताकत आपको सम्यक दर्शन से अलग नहीं कर सकती। कोई 3 लोक की ताकत आपके सम्यक दर्शन को नहीं छीन सकती। ये 2 चीजें हैं आपके पास, और यदि ये 2 चीजें नहीं है तो 3 लोक की कोई ताकत आपको सम्यक दृष्टि नहीं कर सकती। आपके आचरण में जरा सा भी दोष है तो वो भैया आपका सम्यक मलिन हो रहा है, और आपका सम्यक मलिन हो रहा है तो बहुत दिक्कत की वाली। इसलिए अब भैया बार बार भावना करते हैं, अपन बार बार प्रार्थना भी करते हैं, बार बार आत्मा की लगन भी लगाते हैं, बार बार ध्रुव आत्मा के भगवान भी करते हैं, लेकिन अब सजग होके सावधान होके व्यवहार से भी निर्दोष सम्यक का पालन किया जाए। निर्दोष निर्दोष याद रखना चेतनात्मा, निर्दोष निर्दोष होके, बाहर से भी निर्दोष और निर्द्वंद होके या अपनी अंतरात्मा की सुरक्षा की जाए और अंतरात्मा का ध्यान रखा जाए, तो ये अपने आप ही सारी अज्ञान मान्यताएं धारणाएं विध्वंस हो जाएंगी। याद रखना चेतन आत्मा, जीव आत्मा ये तूने निर्दोष आत्म तत्व ग्रहण नहीं किया, निर्दोष गायक पदार्थ को ग्रहण नहीं किया, तो भगवान आत्मा बहुत पछताएगा जीवन में। सम्यक दर्शन को नष्ट मत होने देना। भैया मर जाना पसंद करना कि मेरी मृत्यु हो जाए आज तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आखिरी पॉइंट। इसके बाद हम निर्विचिकित्सा अंग सुनने नहीं मिलेगा आपको, कल आपका मूल दृष्टि अंग सुनने मिलेगा। तो जो अंग निकल गए ना और उनका रिपीटेशन नहीं होना, अब तो सीधे संवेग निर्वेद पे आएंगे। इसलिए आखिरी बात सुन रहे हैं आप, लिख लो अपने जीवन में, यदि मरना पड़े तो मर जाए। सही कह रहा है, यदि मरने का भी अवसर आ जाए तो मर जाना, लेकिन 8 मूल गुणों और सम्यक के इन 8 गुणों में ये जो सम्यक के लक्षण है, सम्यक दर्शन के व्यवहार लक्षण है, ये इन व्यवहार लक्षणों में और अंतर में निश्चय सम्यक में स्वभाव की स्वीकारता में अंतराय मत आने देना चाहिए। तो मरना पड़े तो हंसी खुशी जहर खा के मर जाना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इन 8 मूल गुणों में अंतर आया या इन 8 सम्यक दर्शन के दोषों में अंतर आया तो भगवान आत्मा जीवन नहीं तुम्हारा क्या ना सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ मतलब भैया बिना सम्यक दर्शन के इस संसार में कोई भी चीज प्रयोजन नहीं। भैया आपने कहा जहर खा के मर जाना, मतलब जहर खा के मर जाने का मतलब आत्महत्या का परिणाम नहीं, तो फिर आत्महत्या का परिणाम नहीं तो भाई क्या है, मतलब ये है कि यदि आपको बहुत पीड़ा हो रही है तो आपके तो भैया मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम भैया ये नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, भैया हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, हमारा अनिष्ट हो जाएगा। भैया जितना अनिष्ट होना है पर्याय में जितना अनिष्ट होना है हो जाने देना, कुछ नहीं जाएगा, सब समता भाव से सहन कर लेना। भैया जहर खा के मर जाने का मतलब अपनी मान्यताओं को मार लेना, अपने मन में थोड़ा सा पीड़ा सहन कर लेना, थोड़ा सा कष्ट शरीर में सहन कर लेना, लेकिन इन 8 मूल गुण और 8 ये निकांक्षित आदि गुणों को अपने जीवन से अलग नहीं होने। भैया ऐसी मंगल भावना है, सब ऐसा ही पालन करें। और यदि 8 मूल गुणों में दोष लगता हो या 8 अंगों के पालन में दोष लगता हो तो उसका प्रायश्चित और उसे निर्दोष करने की भावना जरूर करेंगे। इन अष्टांगों की चर्चा पूर्ण हो रही है, आप इन चर्चाओं को अपने जीवन में हिस्सा बनाएं और इस चर्चाओं को सुन के बार बार दृढ़ता है। भैया रिकॉर्डिंग भी है, सब रिकॉर्डिंग रखी देती हैं, आपको जहां भी कमजोरी लगे इन चर्चाओं को सुन के व्यवहार चारित्र के लिए निर्दोष 8 अंगों में आचरण करने के लिए इन्हें सुन के बार बार अपने आप को दृढ़ करके अपने सम्यक दर्शन का मार्ग शुद्ध करना है, अपने ज्ञान का मार्ग शुद्ध करना है और इस जन्म मरण की पीड़ा को समाप्त करना है।
पंचम काल में हमने पहले कह दिया 10-20 सम्यक दृष्टि नहीं, 5-7 नहीं, 3-4-5 सम्यक दृष्टि होंगे बस। और उसमें नंबर पहला अपना ही लगना चाहिए, लगा ही है। इसलिए अपना जीवन सदाचार में हो, मूल सम्यक में हो और तत्व भगवान की वाणी के सहकार में हो, और सभी के जीवन में सम्यक दर्शन की क्रांति का जन्म हो और सभी इस संसार के दलदल से निकल के मुक्ति मार्ग में आरोहण करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। हर के हुए समो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जय वंदे